हेलो गाइस। तो आज हम लोग एक चैटबॉट बनाएंगे। चैटबॉट तो आप सबको मालूम ही होएगा कि कुछ ऐसे रोबोट्स जो ह्यूमन से इंटरेक्ट करने के लिए केपेबल होते हैं। ये बिजनेस से लेके गेम्स तक हर जगह यूज़ होता है। इवन जो आयरन मैन का जारविस था वो भी एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट था। हम लोग उतना एडवांस नहीं बनाएंगे पर एक बेसिक सा चैटबॉट जो हमारे कुछ मैसेजेस के रिप्लाई कर सकेगा एंड कुछ फंक्शंस कर सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा इंटेलिजेंट आइडिया एंड ये हमारा बेसिक प्रोग्राम। सबसे पहले हम लोग स्कैनर क्लास बनाएंगे। इस चैटबॉट का नाम कुछ भी दे दे रहे, इस समय चैट ही दे दे रहे, जैसे कि एंड अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे हाँ, ये देखिए ये हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। तो चैटबॉट ही रखते हैं एंड यहाँ एक स्पेस। अब हम लोग इसके थोड़े से और डायलॉग्स क्रिएट करते हैं जिससे हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे कि अब हमारा चैटबॉट हमसे एक ऑप्शन पूछ रहा है कि हम लोग को क्या पसंद है, एनिमे या मांगा। तो ऑप्शन जो होएगा वो हम लोग एक स्ट्रिंग में ले लेंगे एंड चेक करेंगे। अगर ऑप्शन एनीमे है तो कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे, अगर मांगा है तो कुछ और एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो चेक करने के लिए हम लोग पहले इफ कंडीशन बनाएंगे। इफ ऑप्शन डॉट कंटेन्स एनीमे, तो हम लोग कुछ पॉपुलर एनीमे डिस्प्ले कर देंगे, एनी पॉपुलर एनीमे के नेम। एंड सेम हम लोग मांगा के लिए भी करेंगे। के लिए एल्स ब्लॉक बनाते हैं सबसे पहले। इसमें हम लोग यूज़ करेंगे एल सेफ ब्लॉक, क्योंकि हो सकता है कि कुछ और इनपुट दे दिया यूज़र ने एंड हमारा प्रोग्राम वहाँ पे फेल हो जाए। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करेंगे।
एंड अब एल्स ब्लॉक बनाते हैं। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये हमारा नाम पूछ रहा है बार बार, फिर ये पूछ रहा है व्हाट डू यू लाइक मोर, एनी और नॉट। तो अब इसमें हमने जो यूज़ किया है ऑप्शन डॉट कंटेन्स मांगा। अगर पूरी स्ट्रिंग में कहीं भी इसे मांगा या एनीवे मिल जाएगा तो ये डिस्प्ले कर देगा। जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं आई लव एनिमल, तो ये तो गड़बड़ हो गया। एक मिनट। ऐसे तो चल रहा है, वैसे क्यों नहीं चल रहा? ये तो चल ही नहीं रहा। एटलीस्ट ये एनिमे और मांगा पे तो चल रहा है, ऑप्शन डॉट कंटेन्स। ये एक और अटेम्प्ट करते हैं। एक्चुअली आई फिगर्ड आउट द प्रॉब्लम। हम लोग जैसे ही सबसे पहला वर्ड इनपुट कर रहे हैं तो वो ट्रू कर रहा है, उसके बाद नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट यूज़ किया है। एस सी डॉट नेक्स्ट जो होता है, अगर उसे एक स्पेस मिल जाती है तो उसके आगे का टर्मिनेट कर देता है, उसके आगे का लेता ही नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर ऑप्शन प्रिंट कराएं, एंड एक लंबी सी स्ट्रिंग देंगे हम लोग, जैसे कि इसमें तो नेम एंटर कर दिया। अब हम जैसे एंटर करते हैं आई लाइक मांगा, तो ये सिर्फ आई ले रहा है, ये है हमारी स्ट्रिंग, इसलिए ये चल नहीं रहा। तो हम लोग को यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन लेना है। जस्ट अ मिनट। ये अपने आप कैसे चल रहा है? ओके, तो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन कर दिया है, एंड यहाँ पे भी एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन कर दिया। अब एक बार रन करके देखते हैं। ये देखो अब ये यहाँ पे चल रहा है। चलो अब कुछ और आगे एक्सटेंड करते हैं इस प्रोग्राम को। इसके बाद हम लोग पूछते हैं एक ऑप्शन के लिए इफ, इसके बाद ये वेट करेगा हमारे टेक्स्ट का। तो स्ट्रिंग
अब हम लोग एक मेन्यू शो करेंगे। मेन्यू शो करेंगे कुछ आइटम्स की। अगर इसने मैसेज कोई लिखा एंड वो उसमें मेन्यू है, मेन्यू वर्ड है, तो ये मेन्यू शो कर देगा। तो अभी के लिए 3 ऑप्शंस क्रिएट करे हैं। तो हम लोग मेन्यू ऐसे बनाएँगे, अगर इसमें सबसे पहले तो मैसेज अगर मेन्यू है, तो ये डिस्प्ले कर देगा एंड इसके बाद अब ये इनपुट का वेट करेगा कि 1 या 2 या 3 हम यूज़र इनपुट करेंगे। तो सबसे पहले एक इंटीजर टाइप नंबर बनाते हैं, इंट ऑप्शन ओपीटी लिख देते हैं एंड अब इसको स्विच केस यूज़ करके चेक करेंगे कि यूज़र ने कौन-सा ऑप्शन सेलेक्ट किया। हम लोग स्विच करेंगे ऑप्ट को एंड स्विच केस में केसेस बनते हैं। जैसे ऑप्ट की केस हो सकता है, जैसे केस 1 हो सकता है, इसमें वैल्यू केस 1 हो सकती है, तो केस 1 इसमें एक फॉर का लूप यूज़ करके हम लोग टेबल ऑफ 3 कर सकते हैं। हमारा केस 1 रेडी है एंड केस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को ब्रेक स्टेटमेंट लगाना पड़ता है। ये यहाँ पे डिफाइन कर देता है कि ये यहीं तक लिमिटेड है, वरना ये आगे के भी ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट कर देता है। तो केस 1 हो गया है, अब हम लोग केस 2 बनाएँगे। एंड ये केस 3। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। एंटर 1 टू प्रिंट द टेबल ऑफ 3, 2 एंड 3। सबसे पहले 2 करते हैं। ये देखिए, एक मिस्टेक एंड मेरी थोड़ी-सी बेइज़्ज़ती है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया, इसलिए इसने ये भी प्रिंट कर दिया आई एम एक्सपर्ट एट दैट। ये देखिए यहाँ पे ये भी आ गया आई एम एक्सपर्ट एट दैट। अब मेन्यू एंटर करते हैं एंड जैसे एंटर किया भाई, कुछ मिस्टेक हो गई।
तो परसेंट डी यूज़ करते हैं, डॉलर डी नहीं। तो एक बार फिर से लिखते हैं, होप सो इस बार तो चल जाएगा। अब मैंने चल तो गया। पर यहाँ पे एक न्यू लाइन की कमी थी एंड अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है। जैसे ही ये एक बार ऑप्शन कह रहा है, उसके बाद ये प्रोग्राम बंद हो जा रहा है। पर हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये वापस एग्जीक्यूट हो। तो हम लोग पूरे इस पार्ट को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे और हम लोग यूज़ करेंगे वाइल। वाइल भी फॉर की तरह एक लूप है एंड जैसे इसमें ऑप्ट मिल रहा है, ऑप्ट एस सी डॉट नेक्स्ट, हम लोग डू वाइल यूज़ करते हैं। डू वाइल बेटर है। हम लोग डू स्टफ वाइल ऑप्ट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ऑप्ट को ये ले नहीं रहा है क्योंकि हम लोग को ऑप्ट को ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। इंट ऑप्ट इक्वल टू -1 एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से मेन्यू प्रिंट हो गई। हम लोग यही तो चाहते थे, पर हम लोग को मेन्यू एग्जिट भी तो करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग एक ऑप्शन बनाते हैं कि एंटर ज़ीरो फॉर एग्जिट एंड हम लोगों ने यहाँ पे पहले डिफाइन कर दिया, अगर ऑप्ट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तब तक रन करो। डू दिस स्टफ वाइल ऑप्ट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब जैसे ऑप्ट जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो होएगी, ये अपने आप इस लूप के बाहर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमने एंटर किया 3, आई एम एक्सपर्ट एट दैट। 2 ये एंड एंटर किया 1 एंड अब 0 एंटर करते हैं। प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड 0। तो हमारा ये चैटबॉट रेडी है एंड इसमें अभी भी एक फीचर है जो मैं और ऐड करना चाहूँगा, फन फैक्ट्स का। ये डू नथिंग हटेगा यहाँ से एंड यहाँ पे अब हम लोग यूज़ करेंगे एक एरे। मान लीजिए मेरे पास हैं 50 फन फैक्ट्स, मान लीजिए, है तो नहीं लेकिन 50 मान लीजिए हैं। अगर हमें हर एक को स्टोर करना पड़ेगा एक वेरिएबल में, तो हमें 50 वेरिएबल बनाने पड़े, जो कि बिल्कुल डूएबल नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा करने का। इसलिए हमारे कन्वीनियंस के लिए होता है एरे। एरे जो है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें सिमिलर काइंड ऑफ जैसे नंबर्स हैं तो उसमें कई सारे नंबर स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग एंड हमने इसमें बोला फन फैक्ट्स एंड इसमें हम जितने भी चाहें उसमें स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे फैक्ट 1
फैक्ट 2 इसको हम लोग ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, इनिशियलाइज़ कर सकते हैं एंड इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग इसके इंडेक्स इंडेक्स को यूज़ करके एक्सेस करते हैं एंड इसका इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। मतलब कि जैसे इसकी लेंथ है 1, 2, 3, 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये 0th इंडेक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो अगर हमें ये फैक्ट 1 प्रिंट करना है, हम लोग यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स का एंड उसमें इंडेक्स लिखेंगे, जो भी हम लोग को एक्सेस करना है। तो एक बार रन करके देखते हैं। तो ये देखिए फैक्ट 1 आ गया। हम लोगों ने 0th इंडेक्स इंडेक्स को एक्सेस किया था एंड ये 0th पे शो कर रहा है। एंड अगर हम लोग को ये है थर्ड एलिमेंट जो कि होगा 0, 1 एंड ये 2। तो अगर हम लोग को फैक्ट 3 चाहिए तो हम लोग फन फैक्ट्स 2 करेंगे। ये देखिए फैक्ट 3 आ गया। अब मैं इन फैक्ट 1 की जगह यहाँ पे थोड़े से फैक्ट्स लिख के आता हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, तो मैंने यहाँ पे 4 फैक्ट्स लिख दिए हैं और हम लोग इसको रैंडमली कैसे एक्सेस करेंगे? तो रैंडमली एक्सेस करने के लिए एक लाइब्रेरी है मैथ डॉट रैंडम, जो कि 0 से 1 के बीच में एक फ्रैक्शनल वैल्यू देती है, जैसे कि 0.1279 या ऐसे बहुत लंबी सी वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग को तो एक डबल डबल में मिलेगी क्योंकि वैल्यू फ्रैक्शनल में है। तो डबल रैंडम ऐसे आर एन लिख देते हैं। तो मैथ डॉट रैंडम, बट हम लोग को तो 0 से 1 के बीच की जगह हम लोग को चाहिए 0 से लेके 0, 1, 2, 3 जो कि इसकी लेंथ है, 0 से 3 लेके। आई मीन जो लास्ट इंडेक्स है 3, 0 से लेके 3 तक, ये तो 0 से 1 तक है। हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, जो कि हम लोग को चाहिए। 0 से 3 तक की हम लोग को रेंज चाहिए, तो 0 से तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड अब इस Rn को हम लोग इंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इंट रैंडम इंडेक्स, अब हम लोगों ने रैंडम नंबर को रैंडम इंडेक्स में कर दिया है, इंट में कन्वर्ट कर दिया इंटीजर टाइप में। तो मान लीजिए ये वैल्यू कुछ आई 3.1792, तो अब ये रैंडम इंडेक्स में स्टोर होगी 3 एंड ये रैंडमली जनरेट हो रही है। तो हम लोग इसको बस प्रिंट कर सकते हैं अब सीधे। फन फैक्ट्स एट रैंडम इंडेक्स। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। ये हमारे ककाशी का फेवरेट शिडोरी। एंड एक बार फिर से इसको रन करके देखते हैं। ये रैंडमली जनरेट हो रहा है।
जितने ज़्यादा फैक्ट्स होंगे उतनी ज़्यादा ही पॉसिबिलिटी बढ़ेगी नंबर्स की। मतलब अभी तो बार-बार रिपीट हो रहा है, पर अगर खूब सारे फन फैक्ट्स होंगे तो ये रिपीट नहीं होगा। तो इसको एग्ज़िट करते हैं एंड इसको अब आप जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं हमारा चैटबॉट। एटलीस्ट ये चल रहा है एंड बेटर ही है एक्सपेक्टेशन से। ये हम लोग को एक रैंडम फन फैक्ट ला के दे रहा है। ये हम लोग से एनिमे या माँगा का रिकमेंडेशन दे रहा है, कुछ पॉपुलर एनिमे और माँगा का। टेबल ऑफ 3 भी दे रहा है एंड पाई की लार्ज यूनिट्स भी दे रहा है। क्योंकि नहीं देगा एंड इसके आप डायलॉग्स भी जितने चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट डाउन करिएगा आपका फ़ेवरेट पार्ट कौन-सा लगा एंड आपका कौन-सा फ़ेवरेट एनिमे या माँगा है जिसके डायलॉग्स आप यूज़ करना चाहेंगे इस चैटबॉट में। तब तक के लिए बाय।